हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पता है, प्रिपरेशन करने वालों के लिए ये टाइम मैं जैसे मानता हूँ कि एक गोल्डन पीरियड है, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं दिल्ली पुलिस में भी, डिफरेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, ड्राइवर डिपार्टमेंट में, नॉर्मल कांस्टेबल में, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल की भी आने वाली हैं, यूपी जेल वार्डर की भी आने वाली हैं, और भी बहुत सारी एसएससी जीडी की वैकेंसीज आने वाली हैं। जो टाइम बाकी है उसी टाइम में है, जल्दी से जल्दी उनका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि जिस नेक्स्ट 3 या 4 मंथ में जिसने भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ, प्रिपरेशन जिसने कर लिया वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट जरूर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, उसके एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में और क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरीके की वैकेंसीज है, उस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों ने देखा। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कुछ ना कुछ अपने सक्सेस कर के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बैचेस वगैरह या कुछ ना कुछ क्लासेस वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे 1 अक्टूबर से। तो जैसा कि आज 1 अक्टूबर है और हम लोग क्लासेस स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो मैं आपको रीजनिंग रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको रीजनिंग इस तरीके का पढ़ाऊंगा कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस खुद स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है। टीचर आपको ओनली कॉन्सेप्ट बता सकता है और टीचर आपको ओनली करने का तरीका बता सकता है कि किस क्वेश्चन को या किस टॉपिक को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डे बाय डे टॉपिक लेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक हम एक दिन में खत्म करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो कोई टॉपिक एक दिन में खत्म होगा, कोई 2 दिन में खत्म होगा, कोई 3 दिन में खत्म होगा। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ में 45 डेज to 50 डेज में रीजनिंग आपकी एकदम कंप्लीट करा देंगे। आप विश्वास रखिए, रीजनिंग में आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं किसी भी एग्जाम में, सपोज किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 30 आते हैं, तो 90% प्लस ही आप क्वेश्चन को ठीक करेंगे। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या हमारी एक ऐप है सक्सेस कर ऐप, प्ले स्टोर पे उसके काफ़ी डाउनलोड्स हैं, आप उस सक्सेस कर ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट हैं, आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, और विद इन 6 to 10 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हम लोग 24 आवर्स या 12 आवर्स भी नहीं बोले, विद इन 6 आवर्स आपको आपके डाउट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो जैसा कि आज मैं नंबर सीरीज आपके साथ स्टार्ट करूंगा, तो नंबर सीरीज इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। नंबर सीरीज से हर पेपर में, इंडिया में जितने भी पेपर्स होते हैं और जितने भी रीजनिंग आती है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आना 100% आना ही आना है। चाहे एक क्वेश्चन आए, चाहे 2 क्वेश्चन आए, चाहे 5 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन तक भी चले जाते हैं। तो नंबर सीरीज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ उतना ही छोटा टॉपिक है, ये आप मैं बता दूं। नंबर सीरीज एक बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक भी नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल टॉपिक है। तो मैथमेटिकल टॉपिक होने के नाते, जैसे कि सपोज इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल नंबर सीरीज का आपको दिखाता हूँ। नंबर सीरीज में क्या होता है कि सपोज दैट आपके पास है एक, लाइक 5, 10, 15, 20, डैट डैट डैश। अब क्वेश्चन एग्जामिनर या क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि आपसे पूछेगा कि 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 20 आ रहा है, तो 20 के बाद क्या आएगा? ठीक है, 20 के बाद क्या आएगा ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब हमें देखना होगा। अच्छा, नंबर सीरीज का मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि नंबर सीरीज के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। नंबर सीरीज में कभी भी सिंगल आंसर नहीं आता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को कहा जाता है,
तो नंबर सीरीज में नंबर सीरीज के क्वेश्चन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा वायरल होते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें इग्नोर कीजिएगा। और जो हमारा सिलेबस से रिलेटेड है, हमें सिलेबस से रिलेटेड पढ़ना है और हमें सिलेक्शन लेना है, हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बनना है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन सा होगा, जैसे 5, 10, 15, 20, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन होगा। अब ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अच्छा, नंबर सीरीज का जो आंसर है वो ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है। जो ऑप्शन होते हैं उन्हीं में डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूँ 21, 22, 24, 25। ठीक है। अब ऑप्शन बहुत नियर बाई है, तो अब ऑप्शन में जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि 5 का गैप है। ठीक है, 5 का गैप है, तो 5 के गैप से नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो गया, तो आंसर इसका हो गया 25। नंबर सी जस्ट इट्स अ बेसिक थिंग कि नंबर सीरीज जिनको नहीं पता है, जो रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि नंबर सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो नंबर सीरीज का बेसिक बताया कि नंबर सीरीज ये होती है। अच्छा, जैसे कि ये अब 25 है, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज हमेशा यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में बीच में जगह छोड़ के और इस तरीके से लिख दे और आपसे पूछे कि बीच का आंसर क्या आएगा। तो होप सो आप ये चीजें समझ गए होंगे। अभी मैं नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को बहुत सारा होमवर्क करना होता है। होमवर्क करना होता है, क्या करना होता है होमवर्क, इन द सेंस कि नंबर सीरीज टोटली अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्यूब स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें जिसको अच्छे से आएंगी वो नंबर सीरीज विद इन अ सेकेंड्स, विदाउट पेन, आई ट्रूली से विद इन अ सेकेंड विदाउट पेन, नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकता है। नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिमम 30 तक टेबल आने चाहिए। मिनिमम, ये तो आने ही आने चाहिए। 50 तक आते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह की और यूपी कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 30 तक टेबल आने चाहिए। सेकंड, आपको, मैं जहां तक मानता हूं 30 तक ही स्क्वायर आने चाहिए। ये आपको विद इन अ टंग, टंग पे होनी चाहिए आपकी ये सारी चीजें जो मैं भी आप लिखवा रहा हूं। एंड थर्ड वन इज 20 तक क्यूब। 20 तक क्यूब आपको आने चाहिए, 30 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए, और मिनिमम 30 तक आपको टेबल आने चाहिए। अगर 50 तक आप लर्न कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। और फोर्थ में आपको आने चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। और बेसिक, आई थिंक ये तो आपको सबको पता ही होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ वाला मैंने आपको बताया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब एग्जामिनर को पता है कि स्क्वायर क्यूब सभी को आते हैं, प्लस माइनस सभी को आता है, तो वो क्या करता है, कभी कभी इनमें खेलता है, प्राइम नंबर्स में खेलता है, कंपोजिट नंबर्स में खेलता है, रेशनल नंबर्स में खेलता है, रेशनल नंबर्स में खेलता है। तो अगर आपको नंबर सीरीज में पूरे क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आपको ये आता है तभी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझिए कि आप नंबर सीरीज के पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप सोचे कि मैं स्क्वायर प्लस माइनस क्यूब को लर्न करने के बाद नंबर सीरीज के 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लेके आ सकता हूँ नंबर सीरीज में, तो वो मुझे नहीं लगता कि फिजिबल होगा। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेंगे, वैसे वो कॉन्सेप्ट ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि उस कंसेप्ट को इवन यूपीपीसीएस वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में उसी कंसेप्ट पे पहुंचता है, क्योंकि
स्टूडेंट इतना नहीं सोच पाता, तो वो इन्हीं नंबर सीरीज के इन्हीं में रहता है, तो वो कभी कभी क्या पूछता है, लीप ईयर वाला कंसेप्ट भी पूछ लेता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता देता हूँ। लीप ईयर का कंसेप्ट कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा प्लीज कोऑपरेट करिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो ये लीप ईयर का कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लीप ईयर का मैं आपको बता दूं, लीप ईयर वो होती है जिसमें 28 डेज की फैब होती है, फेब्रवरी 28 डेज की होती है। और इसको कैसे निकालते हैं, जस्ट आप ईयर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। जस्ट अगर 4 से फुली जीरो आ रहा है तो दिस इज अ लीप ईयर, अगर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर हमेशा 1, 2 या 3 ही आएगा। अगर ये आ रहा है तो लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब अगर 1, 2, 3 रिमाइंडर बच रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये है कि वो ईयर लीप ईयर नहीं है। तो होप आप ये चीजें समझ गए होंगे, ये चीजें। और कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा मंडे, सपोज इस तरीके क्वेश्चन बना देता है, मंडे, ट्यूसडे, फिर डैश दे देगा, फिर थर्सडे, इस तरीके का बना देता है। और अगर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये MT, W, T, F और ये एस, ये ऐसे करके कर देता है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि इसमें क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आंसर। लेकिन आप यकीन मानिए, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो ये कंसेप्ट हमें इतना जल्दी हिट नहीं करता है हमारे माइंड को। अगर हमने एक बार भी पढ़ा नहीं होगा या एक बार दिमाग से नहीं लिया होगा, तो ये कंसेप्ट हिट इतनी जल्दी दिमाग में नहीं करता है जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं। अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं तो आपको इजी लग रहा होगा। तो होप सो आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। अच्छा, नंबर सीरीज का मैंने आपको बता दिया, आपको नंबर सीरीज में ये आपको लर्न करना होगा, और लर्न करने के बाद ये आपको आज ही लर्न करना होगा, जिससे मैं अगली क्लास में आपको इन सब सारी चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूं। मैं आज आपको सिर्फ नंबर सीरीज का बेस, देखो, हम और यूट्यूब चैनल्स की तरह या किसी और की तरह बस हमें भागना नहीं है या हमें मैराथन नहीं करनी है। मैं जहां तक मानता हूं, अगर आप मेरे साथ मिलके रीजनिंग को ओनली मेरे साथ मिलके 45 डेज, 45 डेज अगर आप दे देते हैं ना, तो मैं आपकी रीजनिंग टॉप लेवल की करवा दूंगा। मैं खुद रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टॉप लेवल करवा दूं। सिर्फ आपको 45 डेज डिसिप्लिन, डेडिकेशन और प्रैक्टिस, ठीक है, इन चीजों को करना है। और 45 डेज में ये नहीं कि आपको रीजनिंग ही पढ़नी है। अगर 45 डेज में ओनली 2 आवर्स पर डे अगर आप रीजनिंग पढ़ लेते हैं, ओनली 2 आवर्स पर डे, तो आपका रीजनिंग अच्छा होना 100% तय है। अगर मेरे साथ आज कोई जिसने रीजनिंग पढ़ी भी नहीं होगी, रीजनिंग सिर्फ जानता होगा कि हाँ रीजनिंग पेपर में भी आती है, वो भी 2 मंथ बाद इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि दे बिलीव कि यार रीजनिंग में तो गलत हो ही नहीं सकता, राइट। तो बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए। और जो मैं, देखो, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जब मैं भी स्टूडेंट था तो टीचर हमको बता ही सकते थे, लेकिन पढ़ना, सॉल्व प्रैक्टिस करना और जैसे कि लर्न करना, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको टेबल लर्न करना है, क्यूब लर्न करना है, स्क्वायर लर्न करना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे कि यार टेबल लर्न नहीं कर रहे, स्क्वायर लर्न नहीं कर रहे, क्यूब लर्न नहीं कर रहे, क्या करेंगे, एग्जाम में जैसे 30 आया, एग्जाम में हमें कंसेप्ट आया 30 का, तो 30 का क्यूब हम लोग सीधा पेन से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, एग्जाम लिमिटेड टाइम का होता है। अगर आप लिमिटेड टाइम में करेंगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज आपका नहीं होगा। क्योंकि टाइम, एग्जाम खाली एग्जाम नहीं होता, एग्जाम इज अ स्मॉल वर्ड, बट मीनिंग ऑफ द एग्जाम इज टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट,
और सोशल लाइफ मैनेजमेंट, सिलेबस मैनेजमेंट और भी बहुत सारी होती हैं। जब हम इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं ना, जब एक एग्ज़ाम निकलता है हमारा, तो एग्ज़ाम आपको दिख रहा होगा कि 4 वर्ड का है, लेकिन एग्ज़ाम निकलता हमें जब हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और जो इन सारी चीज़ों को मैनेज, नॉट एन ईज़ी टास्क सारी चीज़ों को मैनेज करना, बट नॉट टू हार्ड। इतना भी हार्ड नहीं है कि हम लोग अचीव ना कर पाएँ। चलो खैर, ये बात तो हो गई एग्ज़ाम की। जो मैंने आपको रीज़निंग का बताया, आप रीज़निंग फ़ॉलो करिए। और मैं आपको इतना सारा बता दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे भी सीधा मैसेज या कोई भी किसी भी डाउट का फ़ोटो भेज सकते हैं। मैं आपके साथ फुल ऑन तैयारी रीज़निंग में रखूँगा और सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट का आपको रिप्लाई मिलेगा। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं, 96271365 एंड 49। आपको अगर डाउट है पढ़ते टाइम तो आप इस पे मेरे पे मैं व्हाट्सएप, जो भी डाउट है आप फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए और अपना नाम उसमें भेज दीजिए। आपका डाउट विद इन आवर, विद इन 2 आवर आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो माय नेम इज सौरभ, आपको नाम बता दूं, सौरभ वशिष्ठ। तो होप सो हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आप जुड़े रहिएगा। चलिए, ये सब बारी सारी बातें तो हो गई कि किस तरीके से हमें क्या करना है, एग्ज़ाम क्या है और किस तरीके से हमारा डाउट सॉल्विंग और आगे हमारा क्या अप्रोच रहेगा। तो अभी मैं आपको आज की क्लास में मैंने आपको नंबर सीरीज़ का बेसिक होमवर्क बता दिया कि नंबर सीरीज़ के लिए क्या-क्या होमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि नंबर सीरीज़ में क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, ठीक है? आज का हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा कि हम नंबर सीरीज का होमवर्क पे काम करेंगे और नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो जानेंगे, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, या तो कंसेप्ट होगा डायरेक्ट स्क्वायर, और डायरेक्ट क्यूब। अच्छा, जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसी कंसेप्ट पे आई थिंक 6 से 7 कंसेप्ट हैं रीजनिंग नंबर सीरीज में। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का उस कॉन्सेप्ट से अलग नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। अगर उस कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि उस सीरीज से अलग किसी भी एग्जाम में नहीं बनता है। तो आप इनको चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और आप कोई भी क्वेश्चन उठा के मुझे इन कॉन्सेप्ट से अलग दिखा दीजिएगा, तो जो भी आपको एक सक्सेस करके टीम की तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया डायरेक्ट स्क्वायर और डायरेक्ट क्यूब, लाइक 4, 9, 16, 25। तो आप बता दीजिए कि इसका क्या होगा। देख लिया हमने, डायरेक्ट स्क्वायर पे बनना है। अगर हमें स्क्वायर नहीं याद होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। लाइक 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है एन स्क्वायर प्लस माइनस 1, 2, 3, 4। मतलब क्या मैंने बताया, मतलब एन इज अ डिजिट लाइक 4। हो सकता है 4 स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या होता, 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 हो सकता था हमारा, समझ लो। या 3 भी हो सकता था, एन स्क्वायर माइनस 1 वाला कंसेप्ट भी हो सकता था। या एन स्क्वायर प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता था। या एन स्क्वायर इंटू 1 वाला, या इंटू 1 तो आंसर चेंज नहीं होगा, इंटू 2 वाला भी कंसेप्ट हो सकता था। एन स्क्वायर, एन स्क्वायर
एन स्क्वायर एन स्क्वायर 3 वाला कंसेप्ट भी हो सकता था हमारा, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे बन सकते हैं, और डिवाइड वाला भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो डायरेक्ट, जैसा कि हमने किया, डायरेक्ट क्यूब एंड डायरेक्ट क्यूब एंड स्क्वायर, ठीक है। एक इस कॉन्सेप्ट पे सारे, और बाकी जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा, एक क्लास में टोटली प्रैक्टिस के लिए रखूंगा। इसका जो भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो आपको इस कॉन्सेप्ट में जो भी होंगे वो बता दो, लेकिन आपको अभी ये डायरेक्ट क्यूब और स्क्वायर का याद करना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट क्यूब और स्क्वायर क्या होते हैं। अच्छा, दूसरा होता है एक कंसेप्ट, मल्टीप्लाई प्लस वन या मल्टीप्लाई माइनस वन। सपोज दैट 4, 9, 19, आगे क्या होगा? अब इसमें क्या लग रहा है? वो n इंटू टू प्लस वन कंसेप्ट लग रहा है ना। 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8, 8 प्लस वन इज इक्वल टू 9। ये हमारा कंसेप्ट लग रहा है। इसी तरीके से 9, 9 इंटू टू 18, 18 प्लस वन 19, 19 का हमारा क्या होगा बताइए जल्दी? 19 का होगा हमारा 19 इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू 38 प्लस वन इज इक्वल टू 39। अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट क्लास है, नंबर सीरीज। फर्स्ट क्लास को हम लोग बहुत बेसिक्स रखा करेंगे। जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम फर्स्ट क्लास को बहुत ही बेसिक्स रखा करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके सजेशन हो, आप नो डाउट ओपनली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। योर कमेंट इज ऑलवेज वेलकम फॉर अस, और जो भी आप फीडबैक देंगे उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा मल्टीप्लाई का हमने कंसेप्ट बता दिया कि मल्टीप्लाई या प्लस हो सकता है, या मल्टीप्लाई या माइनस हो सकता है। उसी तरीके से हमारा डिवाइड या प्लस वन हो सकता है, या डिवाइड या माइनस हो सकता है। समझ गए ना आप? ये हमारे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है। अभी हम फोर्थ को आ जाएंगे। फोर्थ कंसेप्ट होता है, और ये हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन ज्यादातर इसी कंसेप्ट से, हमारे फोर्थ वाले से ड्राइव होते हैं, जैसे कि स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म में क्या होता है? जैसे कि सपोज दैट ये हमारा आई थिंक 2 है, ये हमारा 5 है, ठीक है, ये हमारा क्या है 8 है, ये हमारा क्या है 11 है, ठीक है। अब स्टेप फॉर्म क्या होता है? इनमें क्या है 3 का डिफरेंस, इसमें क्या है 3 का डिफरेंस, इसमें क्या है 3 का डिफरेंस। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप पे ही आ गया कि हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि हमारा फर्स्ट स्टेप पे ही आ गया कि 3 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 3 का डिफरेंस होगा और आंसर होगा हमारा 14, ठीक है। अभी क्या होता है कि कुछ केसेस में होता है कि हमारा, जैसे कि सपोज दैट हम इसको यहाँ पे 3 की जगह एक स्टेप में सॉल्व हो गया, तो हमारा यहाँ पे हमें दूसरा स्टेप भी बनाने की जरूरत पड़ जाए। दूसरा स्टेप कैसे बनाने की जरूरत पड़ेगी? सपोज दैट यहाँ पे हमारा 2 आ गया, यहाँ पे हमारा 1 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे हमारा 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आएगा, फिर हम -1 कर देंगे। तो ये चीजें हम लोग सेकंड स्टेप में भी फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसका आप पूछेंगे कि ऐसे कैसे कितने स्टेप तक? ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, और कोई तरीका नहीं है स्टेप फॉर्म को करने का। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये आपको बता दिया, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन लगभग अभी तक मैंने सॉल्व किए हैं, तो 4 स्टेप तक जाके सॉल्व हो जाते हैं। 4 स्टेप
टफ टू टफ क्वेश्चन भी 4 स्टेप तक जाके सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आपको 2-3 स्टेप तो करने ही होते हैं अगर स्टेप फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो। वन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में या यूपीएसआई में 2 स्टेप तक जाएगा और 3 स्टेप तक नहीं जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप तक भी एसएससी में या बैंकिंग वगैरह में इनमें जाता है। तो आप 2 स्टेप तक तो आपको आना चाहिए कि 2 स्टेप तक क्या करते हैं। अब मैंने आपको स्टेप फॉर्म बता दिया। एक जो होता है मिक्स्ड सीरीज, ये हमारा 5th कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिक्स्ड सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि हमारा प्लस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस भी होगा, सारा कुछ ही हमारा होगा। ठीक है, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा प्लस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा और माइनस भी होगा। तो कुछ भी हो सकता है। आइए, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखने के बाद हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि इसमें प्लस है या मल्टीप्लाई है या माइनस है। अच्छा, हमारा 6 सीरीज आ जाता है। 6th हमारा आ जाता है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न। अच्छा, इलॉजिकल पैटर्न एक ऐसी चीज है कि अगर इनसे सॉल्व नहीं हो रहा तो समझ लो इलॉजिकल पैटर्न आ गया। देखो, इलॉजिकल पैटर्न पहले एग्जाम्स में बहुत आते थे लेकिन अभी एग्जाम्स में नहीं आते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलॉजिकल के डिफरेंट आंसर होते हैं। आपको जब पेपर हो जाता है तो आपसे रेस्पॉन्स मांगा जाता है, तो कोई अपना आंसर किसी पैटर्न से लगा के देता है, कोई अपना आंसर किसी पैटर्न से लगा के देता है। तो वो एक बोर्ड के लिए एक टिपिकल टास्क हो जाता है कि किसके आंसर को हम लोग माने और किसके आंसर के साथ हम लोग स्टूडेंट्स को मार्क्स प्रोवाइड करें। इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा हमारे अब नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन अगर इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो यूनिवर्सल हो कि हाँ भाई, इसका आंसर तो यही होगा। जैसे आपने डिसाइड कर लिया जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, और क्या होगा इसका आंसर। तो अब इसका तो सबको पता होगा, इसमें कोई लॉजिकल पैटर्न या लॉजिकल पैटर्न भी लग रहा है। तो इसके क्या होगा, जन के बाद एक का गैप है, फेब मार्च, मार्च के बाद एक का गैप है, जन मार्च के बाद एक का गैप है, मई, मई, मार्च के बाद अप्रैल का गैप है, मई आ गया, मई के बाद जून का गैप है, जुलाई आ गया। तो इस तरीके का कोई भी पैटर्न हो सकता है। या फिर डेज के बारे में आपको पूछ लेंगे, या फिर आपको पूछ लेंगे लीप ईयर वाले कंसेप्ट में, आपको पूछ लेंगे कि लीप ईयर का कंसेप्ट क्या होता है, ये वाला पूछ लेंगे आपको। या आपके कंपोजिट नंबर में पूछ लेंगे, या रेशनल नंबर में पूछ लेंगे, या रेशनल नंबर में पूछ लेंगे। ये सब तो खैर नंबर सीरीज के लॉजिकल पैटर्न में आते हैं। इलॉजिकल पैटर्न में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आपका पूछ लेंगे कि आपसे जनरली पूछ लेंगे कि नंबर्स के साथ प्ले करने में मल्टीप्लाई वाला पूछ लेंगे। इन सब चीजों में आपको कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो इलॉजिकल पैटर्न को आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इलॉजिकल पैटर्न जिस दिन आप रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे उस दिन इलॉजिकल पैटर्न आपका पूरा कंप्लीट खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग में अभी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे इलॉजिकल पैटर्न के, लाइक क्लासिफिकेशन आएगा और डिक्शनरी वाले भी आएंगे, और नंबर सीरीज तो जैसे कि अभी हम बेसिक्स पढ़ ही रहे हैं। नंबर सीरीज के आगे हम टफ क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी टोटली प्रैक्टिस की क्लास होगी। तो अभी का हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया और क्या क्या सीखा। जैसा कि पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि नंबर सीरीज बेसिक बताया कि नंबर सीरीज आखिर होती क्या है, कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, ये मैंने आपको बताया। दूसरा, मैंने आपको थोड़ा सा एक होमवर्क दिया जिसमें आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ये सब आपको, ये फोर्थ का थोड़ा सा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आप देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आते तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अगली क्लास में ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। उसमें वो कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हमें ये सब चीजें अगर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो ये आपको थोड़ा सा होमवर्क करना होगा।
उसके बाद हमने देखा कि हमें लीप ईयर वाले कंसेप्ट भी याद देखना होगा कि लीप ईयर क्या क्या होता है, जहां मैंने आपको बताया कि 4 से डिवाइड करके हमारा लीप ईयर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो हमारा ईयर लीप ईयर नहीं है। और डेज वाले कंसेप्ट हम लोगों ने बताए। उसके बाद मैंने कुछ आपको रीजनिंग का ट्रिक बताया कि रीजनिंग कैसे पढ़ना है और कितने दिन में खत्म हो जाएगा और क्या अप्रोच रहना चाहिए हमारा रीजनिंग को लेकर। तो जैसा कि आपने मैंने बताया 2 मंथ। देखो दिल्ली पुलिस का पेपर मेरी समझ से 1 जैन है, वो 1 जैन से 10 जैन के बीच में होगा 2026। देखो जितने भी अभी भी फॉर्म जितने आए हैं वो सारे पेपर जैन से ही स्टार्ट होंगे, कोई भी पेपर दिसंबर में नहीं होगा। अभी क्या है, अभी हमारे पास 1 अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर, अगर हम लोग सिर्फ कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे ना रीजनिंग के किसी भी सब्जेक्ट के तो सफिशिएंट है। 1 मंथ में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर करिए तो ना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, दैट्स ऑल। उसके बाद आप मॉक लगाइए, पूरा डेली प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप डेली प्रैक्टिस पे दाम दीजिए, और मैं मानता हूँ यार नंबर सीरीज आप गलत नहीं करेंगे। जो भी पेपर देगा वो गलत नहीं करेगा, और गलत ना ही होने दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने कुछ आपका एग्जाम्स के बारे में बताया कि एग्जाम हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप फोटो करके पूछ सकते हैं। फिर मैंने आपको कुछ नंबर सीरीज को सॉल्व करने के तरीके बताए, उनका क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। और जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट स्क्वायर और डायरेक्ट क्यूब मेथड होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई माइनस हो सकता है, डिवाइड प्लस हो सकता है, डिवाइड माइनस हो सकता है, डिवाइड माइनस हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टेप फॉर्म क्या होती है। स्टेप फॉर्म में मैंने आपको बताया भी कि जैसे गैप का हम स्टेप देखते हैं, उसके बाद अगर 1 स्टेप में सॉल्व नहीं हो रहा तो 2 स्टेप देखते हैं, ठीक है। और 2 स्टेप में सॉल्व नहीं हो रहा तो हम 3 तक जाते हैं, तो 3 तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैक्सिमम 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद कुछ मिक्स सीरीज की बात करी, कुछ इलॉजिकल पैटर्न की बात करी। लॉजिकल पैटर्न के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने बहुत बेसिक बताया। देखो जो मैंने आज बताया उसको आप अगर 15 मिनट्स 15 से 20 मिनट्स भी अगर आप देते हैं ना, तो आप इजीली उस जो भी होमवर्क है इजीली आप कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्यूब आज ही सारे याद होने चाहिए, लेकिन आपको याद कर देना स्टार्ट हो कर देना चाहिए याद करना। तो होप सो आपने सारी क्लास बहुत अच्छे से बहुत ही फोकस के साथ ली होगी, और हम लोग बहुत अच्छे से आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, रीजनिंग की तैयारी कराएंगे। और जो भी आपके डाउट हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी डाउट नहीं जो भी सजेशन भी हैं आपके वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और वी कनेक्ट इन फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।